वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है या ऑन एंड ऑफ है रिश्ते में, कई बार आपके पर्सन आते हैं चले जाते हैं, तो उस पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, स्पेशली ये उनके लिए वीडियो है और ये रिक्वेस्ट किया गया है टॉपिक। तो चलिए आप अपने पर्सन पर फोकस करें और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लव मैसेज आप लोगों के पार्टनर के यहाँ निकल कर आए हैं कि नो कांटेक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं। पहला मैसेज है, मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस विश्वास को तुमने तोड़ा है। तो ये आपके जो पार्टनर है बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी के साथ आपको ही कह रहे हैं कि आपने इनके विश्वास को तोड़ा है। ये इनकी फीलिंग है आपके लिए। अब ये कौन सा विश्वास है या किस बात से वो नाराज़ हैं, ये उन्हीं को पता है। तो जो लोग इस पर्सन के अलावा भी किसी दूसरे इंसान से फ़ोन पर बात कर रहे थे या चोरी चोरी कांटेक्ट में रहे हैं, इनके अलावा भी अगर आप किसी और पर्सन के साथ लव इंटरेस्ट में थे या इनको शक हुआ कि आप किसी और से बात करते हो, तो शायद इनका दिल टूटा हुआ है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे देखने वाले सभी दर्शक किसी थर्ड पर्सन को बात करते हों तो वो कोई लव ट्रायंगल ही हो। कभी कभी हम अपने दोस्तों से बात करते हैं या हमारा कोई ऑफिस का कलीग होता है जिससे हम बात करते हैं और शक की वजह से कुछ रिश्ते हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है और इस दिल टूटने का रीज़न भी इन्होंने आपको अपने लव मैसेज से बता दिया है। तो ये पर्सन आपको इसलिए नहीं कांटेक्ट कर रहे या वापस नहीं आ रहे क्योंकि इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशन में हो। ठीक है, तो दूसरा लव मैसेज आपके पर्सन का, जितनी जल्दी हो सके मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, लेकिन अभी मैं कहीं पे फंसा हूँ, मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, मैं लौटूंगा। तो ये जो चैनल्ड लव मैसेज है ये उनके लिए है जहाँ पर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक है, जहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि अभी उनको इतना वक्त लग जाएगा उस सिचुएशन से बाहर आते हुए कि वो आपको इतनी जल्दी कोई कमिटमेंट या ऑफ़र नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई उनकी लाइफ में सिचुएशन तो है। क्योंकि ये कार्ड्स में ना कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं गाइस, अब आपको पता लगाना है कि ये क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई लव ट्रायंगल है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में मेंटली रेडी नहीं है। शायद फोकस इनका करियर है या फिर ध्यान इस वक्त इन्होंने पैसे पे लगाया हुआ है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये आपके साथ शुरुआत करें, आपको प्यार दें, आपके साथ वापस इस रिश्ते में आ जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें इनको रोकती हैं। तो ये पर्सन अभी अनक्लियर है अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अपनी सिचुएशन को ख़त्म कैसे करें और फिर आपकी तरफ आए। तो तीसरा लव मैसेज कुछ लोगों के पार्टनर का है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर चुका हूँ। क्या करूँ, मैं वापस आना तो चाहता हूँ, लेकिन फ्यूचर को लेकर मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। तुम मेरा साथ दो तो शायद हम इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे, लेकिन अगर तुम मुझे अपनाने से डरते हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, आई एम रेडी। तो ये रेडी है, ये तो क्लियर है।
आपके साथ ये पर्सन ना इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, बट फिर वहीं पे आकर चीज़ें रुक जाती हैं क्योंकि ये फ्यूचर को लेकर अनक्लियर हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स ना सिमिलर एनर्जी को बता रहे हैं। तो डेफिनेटली जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसमें आपके ना पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा और आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती गाइस। इन्होंने किसी और के साथ ताली बजवाई है, क्योंकि थर्ड पर्सन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं आपके रिलेशन के लिए। तो अगर आप इस पर्सन को अगर कुछ दिनों तक अपनी पुरानी बातों को लेकर कुछ क्लैरिटी डिमांड करते हो या उम्मीद लगाते हो, तो ये पर्सन ना घुमा फिरा कर जवाब देंगे, क्योंकि इनकी ना मैनिपुलेशन की एनर्जी हाई है। और ये पर्सन भी हो सकता है टैरो रीडिंग्स को सुनते हों या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हों, या कभी आप ही ने इनको बताया हो टैरो के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बारे में, फेस रीडिंग के बारे में या पाम रीडिंग के बारे में। तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी में ना ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कुछ बातों को ना छुपाते हैं, अपनी सच्चाई बाहर नहीं आने देते। थोड़े चालाक किस्म के ये इंसान हैं। अगर आप अगले कुछ दिन इस पर्सन के कॉल का वेट कर रहे हो तो ये कॉल तो करेंगे, लेकिन ये सच नहीं बताएंगे। आपको ना चीज़ें खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेंगी, या तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस भी इस इंसान के लिए ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जनरल यूट्यूब की रीडिंग्स उनकी सारी समस्याओं का हल दे देगी, बट ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एनर्जीज होती हैं, लेकिन जब तक आप कोई उपाय नहीं करते, कोई रेमेडी नहीं करते, रिचुअल्स नहीं करते या किसी से करवाते नहीं हो, तो आपकी ज़िंदगी में ना जो स्टकनेस होती है वो वैसी ही रहती है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। क्योंकि कोई भी वीडियो सुनने से लाइफ बदलती नहीं है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की वीडियो हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की वीडियो हो, चाहे हो वो टैरो रीडिंग। कुछ चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं गाइस। सिर्फ सुनने से आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है। तो ये जो पर्सन है ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ये प्रेजेंट में एंजॉय करना पसंद करते हैं। इनको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता जल्दी, और अभी जो इनके कार्ड्स मेरे सामने आए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आपको लेकर ये शक कर रहे हैं। डाउट की एनर्जी है इनके दिमाग में, और थॉट्स भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अगर ये कुछ घंटों तक पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं सब अच्छा हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, फिर जैसे वो वक्त गुजर जाता है कुछ टाइम के बाद ये उसी सिचुएशन पर फिर से आ जाते हैं कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, मुझे थर्ड पार्टी में डाला गया है, मुझे यूज़ किया गया है, ऐसा वो सोच रहे हैं। आप दोनों या तो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, और ये जो बातें मैं उनके लिए बता रही हूँ शायद ये आप फील कर रहे हो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, आपको थर्ड पार्टी में डाला है और ऊपर से सफाइयाँ देते रहे, बहुत क्लेवरली आपको अपनी बातों में लेते गए, जिसे हम कहते हैं मैनिपुलेट करना, कि किसी को अपने मतलब के लिए बहला लो, फुसला लो, मीठी मीठी रोमांटिक बातें कर लो, बड़े बड़े सपने दिखा दो, और जब वक्त आता है तो उसी प्यार करने वाले को छोड़ दो। इन्होंने ऐसा किया है, तभी आपके जीवन में नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन आई है। अब जो मेरे सामने इनका चैनल्ड लव मैसेज है, एक बार और भरोसा करके देख लो, कसम से तुम्हारा ये भरोसा अब टूटेगा नहीं। आई एम सॉरी।
तो ये एक और बार आपको कहते हैं कि प्लीज़ मुझ पे ना भरोसा कर लो, और ये कसम भी खा रहे हैं। अब पता नहीं इन्होंने कितनी कस्में खाई हैं, कितनी स्वेयर्स ली हैं, भगवान की ली हैं, घर वालों की ली हैं, या आपकी ली हैं। आपको अगर लगता है कि ये जस्टिफाई करते हैं, ये बदल कर वापस आते हैं, या ये कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए हो, फिर तो आप इन्हें मौका ज़रूर दें। और अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शंका है, डाउट है कि कहीं ये दोबारा उसी तरह मुझे अपनी बातों में लेकर मेरा टाइम ना ख़राब करें, मेरी फीलिंग्स और इमोशंस को दोबारा ना बर्बाद करें, या मुझे फूल बनाने की कोशिश ना करें, फिर आप इस पर्सन से ना बचकर रहो, क्योंकि रेड फ्लैग्स हैं। इस पर्सन को ना, अगर आप या आपके अलावा भी कोई रिलेशनशिप काउंसलिंग देगा ना, तो अभी ये उस जोन में ही नहीं है, उस एनर्जी फील्ड में ही नहीं है कि ये एक ट्रू रिलेशन को वैल्यू कर पाए। और दूसरी तरफ इसी रीडिंग के अंदर उन लोगों के भी कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर को दिल के किसी कोने में आज भी उम्मीद की किरण है, एक वो रे ऑफ होप है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसमें अभी भी अगर वो एफर्ट डालें या वो किसी का गाइडेंस लेकर, मदद लेकर इस रिश्ते को फिर से चलाने की कोशिश करें, तो ये चल पड़ेगा, ये उम्मीद उनमें है। तो दो ना कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज़ हैं आज की इस रीडिंग में। एक तो वो लोगों के पार्टनर हैं जो एफर्ट आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, और जो अभी इतनी जल्दी कुछ चेंज लाने का सिर्फ ख्याल सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे। या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि सिर्फ आप रीडिंग्स ही सुन रहे हो लेकिन कोई एफर्ट नहीं डाल रहे। और गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। फटाफट से थम्स अप बटन दबा दो, लाइक बटन। और इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, ये ज़रूर लिखा करो। जितनी दफ़ा ग्रैटिट्यूड आप लिखते हो, दिन में जितनी बारी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो, यूनिवर्स को ना आप पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है कि आप कितना ज़्यादा यूनिवर्स पे भरोसा करते हो। तो फिर जो आप मांगते हो ना, वो आपको मिलता है, क्योंकि आप एडवांस में थैंक यू कह रहे हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका है, आस्क, बिलीव, रिसीव एंड ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। और जिन लोगों ने अभी तक इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट जाइए इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। ऑफिशियल लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा, या आप अबाउट मी सेक्शन में जाकर भी इंस्टा का लिंक ले सकते हो। और जब आप उस पर क्लिक करोगे, सीधा आप इंस्टाग्राम हैंडल पर पहुंच जाओगे। तो वापस आपकी रीडिंग पर मैं आती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं वो थोड़े से ज़िद्दी हैं, स्टबन हैं, आना चाहते हैं ज़िंदगी में वापस, लेकिन अपने तरीके से आएंगे जिसमें सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। मैंने शायद उल्टा बोल दिया गाइस, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ना स्पिरिचुअल बन रहे हैं, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। इनको ना कुछ डिवाइन साइंस भी दिखते होंगे, ड्रीम्स ऐसे आते होंगे जो इनको बदलने के लिए उकसाते हैं, या इनको बहुत ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में या अध्यात्म से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इस पर्सन के नाम के लेटर्स भी निकले हैं। ये फर्स्ट लेटर होगा या इनिशियल होगा इनके नाम का। पहला है M O C Y F
Q J D R W J P X और लास्ट यहाँ पर S है। और इस पर्सन के ज़ोडिएक और एलिमेंट्स यहाँ जो मुझे नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो गाइज़ यहाँ पर कार्ड्स आए हैं फायर एलिमेंट के, अग्नि तत्व की राशियों के, जिसमें लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंह राशि के होंगे ये, तभी इतने ज़िद्दी हैं। डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, मैस्कुलिन एनर्जी हाई रखना, एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। और फायर एलिमेंट में दूसरा साइन इनका बर्थ चार्ट में एरीज भी होगा, अगेन फायरी एलिमेंट है, मेष राशि। तो ये ना अपने मर्जी से आएंगे गाइज। अगर आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसे बंद मत करना, करते रहें। और नाम लेकर मैनिफेस्टेशन कुछ लोग करते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो कि मेरी शादी उस पर्सन से हो जाए या मेरी लव लाइफ में वो पर्सन वापस आ जाए, तो नाम लेकर मत करें। क्योंकि नाम लेने से क्या होता है, अगर वो पर्सन अनहील्ड है, टॉक्सिक है, नेगेटिव सोच में घिरा हुआ है या घिरी हुई है, तो वो आपकी लाइफ में उसी एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट होंगे। आपको कहना चाहिए कि जो मेरी डेस्टिनी में है, जो मेरा ट्रू सोलमेट है, जो मेरे डिज़र्विंग पार्टनर हैं या मेरे बेस्ट मैच हैं, वही मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। यू नेवर नो कि कोई नया पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर कोई टॉक्सिक पर्सन से आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिवाइन से प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो और तरह तरह के उपाय कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या उनका फोकस प्यार ना होकर कुछ और है, तो फिर आपको यूनिवर्स कैसे मिलाएंगे? क्योंकि यूनिवर्स तो उन्हीं लोगों को मिलाते हैं ना जो दोनों सेम वाइब्रेशंस और सेम एनर्जी लेवल पर हों, ताकि दोनों एक दूसरे को प्यार दे सकें, एक दूसरे को सपोर्ट करने के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ सके। तो नाम लेकर मैनिफेस्टेशंस ना करा करें। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस में इन बातों पर कई बार आपको ज़ोर देने को कहा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमें उन्हीं के साथ लाइफ बितानी है। बेशक आप उन्हीं के साथ लाइफ बिताएं, बट नाम लेकर मैनिफेस्ट ना करें। फिर यहाँ पर जो चैनल्ड मैसेज मुझे मिला है आपके पर्सन का, वो ये है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौट सकूं? अगर तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम भी तो कॉल कर सकते हो, प्लीज़ एक कॉल कर लो। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्यूट मैसेज है गाइस, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना जानबूझकर इनको तड़पा रहे हो, आप जानबूझकर इस पर्सन को वेट करा रहे हो, आप जानबूझकर इस पर्सन का रास्ता देख रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, बट खुद से एफर्ट नहीं डाल रहे। तो ये जो क्यूट लव स्टोरी है आपकी, जिसमें आप दोनों इस रिश्ते को दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन कोशिश कोई नहीं कर रहा, सिर्फ 5D में एक दूसरे को टेलीपैथी भेज रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, सबकॉन्शियसली उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो 3D में भी आपको ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ एफर्ट डालने होंगे। या तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो, या इनकी कॉल आने का अगर आप वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा डिटैच हो जाओ कुछ दिन के लिए ना। इस पर्सन को
लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उस पर्सन को लेकर ओवर थिंक नहीं करना, बार बार गहराई से नहीं सोचना कि अभी कितने बजे उठे होंगे, कहाँ गए होंगे, कौन से दोस्त हैं, किन को मिल रहे होंगे, कितनी बारी ऑनलाइन आए, जॉब पर गए या नहीं गए, अपने ही शहर में है या दूसरे शहर में है, या अपनी किसी फ्रेंड से अगर आप इनके बारे में पता करवाते हो तो वो कुछ दिनों के लिए ना बंद कर दो, क्योंकि डिटैचमेंट में जैसे जाओगे ये पर्सन तभी वापस आ जाएंगे, क्योंकि इनका भी बहुत मन है आपके साथ इस रिश्ते में आने का। या तो ये बहुत सोच रहे हैं आपको, और आपको 1111 2222 3333 या 111 222 333 ऐसे रिपीटिंग नंबर्स दिखते होंगे। उसके बाद इस पर्सन का जो चैनल्ड लव मैसेज है आपके लिए, मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर छपी है, जब भी आंख बंद करता हूँ तो तुम हूबहू नज़र आती हो। आई स्टिल मिस यू एंड आई वॉन्ट यू बैक। तो ये पर्सन ना आपको लेकर ना इमेजिनेशन भी करते हैं, इसे विजुलाइजेशन करना कहते हैं। और ये तो गाइस बहुत बेस्ट तरीका है किसी इंसान को ना ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने का। कभी ट्राई करके देखना आप लोग, करना 1 या 2 दिन नहीं है, ये ट्राई आपने 28 दिनों के लिए करना है, और ये बहुत कम टाइम लेता है। ये एक विजुलाइजेशन टेक्निक है ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम का ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इसमें क्या करना होता है कि कुछ टाइम के लिए, चाहे कुछ मिनट हो, 1 मिनट या 2 मिनट, आँख बंद करके उस पर्सन के चेहरे को विजुलाइज करें, एक छवि क्रिएट करें, मन में एक ऐसी छवि बनाएं कि आप उस पर्सन को उसी तरीके से लाइफ में बुला रहे हो, और वो उनकी जो छवि क्रिएट होगी, जो उनका आप विजुलाइजेशन से एक इमेज बना लोगे कि वो आपसे किस तरह से मिलते हैं, बातें करते हैं, किस तरह से आपके सामने उनका हाव भाव रहता है, वो सब आप आंखों के अंदर इमेजिन करो। और इससे क्या होता है कि वो पर्सन को दूर बैठे एनर्जी फील होती है कि मुझे कोई याद कर रहा है, और जब ये एनर्जी दूसरे पर्सन की तरफ आप ट्रांसमिट करते हो, सेंड करते हो, तो वो आपके खिंचाव को महसूस कर पाते हैं। करना इसको अगले 28 दिनों तक है। कोई भी आप इनका पिक्चर या फोटोग्राफ ले सकते हो, उसको एक बार देख लो, और उस फोटो को देखना नहीं है, एक बार देखने के बाद सबको पता ही होता है कि उनके पार्टनर कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। तो अब आँख बंद करके उनकी आँखों का कलर, उनका हेयर स्टाइल, उनके फेशियल फीचर्स के अलावा उनकी बॉडी कैसी है, तो जब आप ये विजुलाइज करोगे ना, तो वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये आप कभी भी कर सकते हो, बस उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, या आपका मोबाइल पास में बैठा वाइब्रेशन या रिंग पर ना हो, जिस पे आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस आए कि कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, या कोई आपको बुला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत मन से करना होता है, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। चाहे तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठकर, या रात को सोते वक्त। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विजुलाइजेशन इन्होंने या तो सीखी है, या अभी कुछ हफ्तों से ये भी ऑनलाइन वीडियोस को देख रहे होंगे कि अपनी पार्टनर से कैसे रिकनेक्ट करें, कैसे अपनी पार्टनर को ज़िंदगी में वापस लाएं, या किसी ने इनको बताया हो सकता है। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का है, जी करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और फिर दोबारा जाने ना दूं। वाओ, ये तो बहुत फिज़िकल मैसेज है, जहाँ पर आपके साथ
फिज़िकल डिज़ायर्स इनकी बहुत हाई लेवल की हैं, और अगर काफ़ी समय से आप दोनों फिज़िकल नहीं हुए, क्लोज नहीं आए, या एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम दोनों में बीता नहीं है, तो उसको दोबारा बिताना चाह रहे हैं। और ये एनर्जी आपको भी फील होती होगी, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो या हायर लेवल सोलमेट रिलेशन में हो सकते हो। तो इस पर्सन के लिए कुछ और ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग हैं, वृषभ और मकर। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी स्ट्रॉन्ग हैं, तुला और मिथुन। वाटर एलिमेंट का एक ही साइन है जिसमें स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि। उसके बाद कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने अभी कुछ दिन पहले दोबारा कनेक्शन में आने की कोशिश भी की होगी, या तो आपने इनको भाव नहीं दिया, या इस पर्सन ने कनेक्शन में आने के लिए आपको किसी बात के लिए ब्लेम किया होगा कि मैं तुम्हारे कारण ही इस रिश्ते में नहीं आ रहा, तुम्हारी वजह से ही मैं गया था या गई थी। और आपको बड़ा अजीब लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, या मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं था जिस रीज़न से तुम मुझे छोड़कर जाते। तो शायद आपको इनका तरीका अच्छा नहीं लगा, आपको जिस हाल में ये छोड़कर गए थे शायद उस समय आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि दुनिया में हम उम्मीद भी उन्हीं से लगाते हैं ना गाइस, जिनसे हमें मोहब्बत होती है, जिनसे हमें अटैचमेंट होती है, और जिन पर हमें विश्वास होता है कि कोई और साथ में आए ना आए बट ये ज़रूर आएंगे। और वहीं पे इन्होंने अपने असली रंग को दिखाया कि ये आपको छोड़ गए जब आपको इनकी ज़रूरत थी। काफ़ी पेन, काफ़ी सैडनेस और काफ़ी डिप्रेशन की एनर्जी कुछ दर्शकों की इस पर्सन की वजह से मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जिसके साथ बीतती है गाइस, पता उसी को चलता है। आपके साथ बीती है, शायद उस लेवल का एहसास इनको नहीं है, और यूनिवर्स ने इसी कारण से आप दोनों को इसलिए दूर किया होगा कि उस पर्सन को भी अपनी गलतियों का पछतावा हो। क्योंकि अगर आप इन्हें रोज़ कॉल मैसेज करते रहोगे, चाहे सामने से वो व्यक्ति आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, उनको ये लगेगा कि इस पर्सन की तो ज़िंदगी मेरे बिना खाली है, मेरे बिना तो इस पर्सन का गुजारा ही नहीं होता। कभी कभी हमें कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, अपनी डिग्निटी में रहने के लिए, और सामने वाले को अपनी वर्थ और वैल्यू बताने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी और लोगों में अपने प्यार को लेकर जा सकते हैं, हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, हमारे पास भी चॉइसेस हैं, बट हम अपना दिल आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें आपसे मोहब्बत है। ये अकल इस पर्सन को नहीं है, अभी भी ये डिले में है, अभी भी पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को। ओवर थिंकिंग की एनर्जी इनकी भी है, डबल माइंड ये भी होते हैं। कुछ ऐसी मजबूरियां भी हो सकती हैं जिसके कारण इन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, या मेरा मुश्किल है इस रिलेशन में आगे बढ़ना। वो पारिवारिक मजबूरियां हो सकती हैं, समाज की हो सकती हैं, स्टेटस को लेकर हो सकती हैं, या हो सकती हैं अपने खुद के विचारों की, जहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि ये तो होगा ही नहीं। अरे भाई, जब आप ट्राई नहीं करोगे, कोई एफर्ट ही नहीं डालोगे, सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते जाओगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो उसको करना पड़ता है। तो दो अलग लोगों की ये लव स्टोरी नज़र आ रही है मुझे, जो अलग तरीके से सोचते हैं। आपके कारण इनको हिम्मत भी आती है, स्ट्रेंथ मिलती है इनको, और कई बार इन्होंने कहा भी होगा कि तुम बहुत ब्रेव हो, बोल्ड हो, बहुत अपफ्रंट हो एंड रिस्क टेकर हो। ऐसा ही कोई पर्सन इनको चाहिए जो इनको लगातार मोटिवेशनल डोज देता रहे, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाई देता रहे इस तरह के सकारात्मक विचारों की या एनर्जी की, जो इस इंसान को काबिल बना सके
कि वो अपने रिश्तों के लिए जिम्मेदारी लें, अपने रिश्तों को लेकर आगे बढ़ें, बीच में छोड़े नहीं। तो ये वापस आएंगे गाइस, कार्ड्स अच्छे हैं। और बहुत कम लोगों के लिए है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, शायद उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, ये मैरिड हैं इसलिए, या परिवार ने इनको कहीं और शादी करने के लिए कहा है इसलिए, या ये अपने जाति के बाहर, अपने धर्म के बाहर शादी नहीं कर सकते उसलिए, या कोई सोशल स्टेटस का डिफरेंस है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस इनको समझनी पड़ेंगी कि उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आप लोगों को मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।